वेलकम बैक ट्रेडर्स। आज का वीडियो बहुत ज़्यादा स्पेशल और बहुत ही यूनिक होने वाला है। ये एक वीडियो आपके टेक्निकल एनालिसिस को 200% तक इम्प्रूव करेगा और आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने की क्लियर डायरेक्शन दिखाएगा। इस वीडियो में हम बात करेंगे टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है, टेक्निकल एनालिसिस में हमें क्या क्या सीखना पड़ता है। फिर हम इस वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करेंगे, टेक्निकल एनालिसिस सीखने के बाद भी आपके लॉसेस क्यों होते हैं, क्यों टेक्निकल एनालिसिस फेल हो जाता है और इसका सोल्यूशन क्या है। फिर हम देखेंगे एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के लिए आपको कितने कैंडलस्टिक पैटर्न्स और कितने इंडिकेटर्स की नॉलेज होनी चाहिए। और इस पूरे वीडियो में आप सीखेंगे कि आपको बाय और सेल डिसीजंस कैसे लेने पड़ते हैं, एक ट्रेड में आपकी एंट्री कहां होनी चाहिए और एक ट्रेड एग्जीक्यूट करने से पहले आपको क्या क्या पता होना चाहिए। तो पूरा वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब। इस वीडियो का लाइक टारगेट 400 रखते हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगी। सबसे पहले हम देखेंगे कि टेक्निकल एनालिसिस होता क्या है और हमें टेक्निकल एनालिसिस में कौन कौन सी चीजें सीखनी पड़ती है। टेक्निकल एनालिसिस इन्वॉल्व्स एनालाइजिंग हिस्टोरिकल मार्केट डाटा, यानी कि इसमें हम हिस्टोरिकल मार्केट डाटा देखते हैं कि प्रीवियस चार्ट क्या था, इसमें प्राइस की मूवमेंट्स क्या थी। जो हमारा इसमें प्राइमरी फोकस होता है वो होता है प्राइस पर। फिर हम इसमें इंडिकेटर्स और ट्रेडिंग वॉल्यूम का इस्तेमाल करते हैं। टेक्निकल एनालिसिस में हम डिफरेंट चार्ट पैटर्न्स और कैंडलस्टिक पैटर्न्स भी आइडेंटिफाई करते हैं और उन पे ट्रेड करते हैं। सिमिलरली इसमें ट्रेंड्स देखे जाते हैं। फिर ये सब कंबाइन करके हम इसमें पोटेंशियल ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज देखते हैं। यानी कि आपको शॉर्ट में याद रखना है कि टेक्निकल एनालिसिस में हम हिस्टोरिकल मार्केट डाटा को एनालाइज करके फ्यूचर प्राइस की प्रेडिक्शन करते हैं विद द हेल्प ऑफ इंडिकेटर्स, ट्रेडिंग वॉल्यूम, चार्ट पैटर्न्स, ट्रेंड्स और प्राइस। की कॉन्सेप्ट्स ऑफ टेक्निकल एनालिसिस की बात करें तो ये होता है कि हमें टेक्निकल एनालिसिस में कौन कौन सी चीज़ें सीखनी पड़ती है। जो हम सबसे पहले टेक्निकल एनालिसिस में सीखते हैं वो है कि कैंडलस्टिक्स क्या होती है, कैंडलस्टिक के पैटर्न्स कौन कौन सा है। इसमें हम सीखते हैं डोजी क्या होता है, हैमर कैंडलस्टिक क्या होती है, इन्वर्टेड हैमर क्या होता है, शूटिंग स्टार, मॉर्निंग डोजी स्टार, इवनिंग डोजी स्टार, एनगल्फिंग कैंडल्स, बुलिश हरामी, बियरिश हरामी कैंडल। इसमें हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैंडलस्टिक पैटर्न्स देखते हैं। उसके बाद आता है कि सपोर्ट क्या होता है और रेजिस्टेंस क्या होता है, और एक चार्ट पर परफेक्ट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रा कैसे करते हैं और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ट्रेड कैसे करते हैं। उसके बाद आता है ट्रेंड एनालिसिस, यानी कि मार्केट में ट्रेंड क्या होता है, ट्रेंड की टाइप्स कितनी है, लाइक अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, साइडवेज ट्रेंड, और हम ट्रेंड को ट्रेड कैसे करते हैं। इसके बाद आता है वॉल्यूम एनालिसिस। वॉल्यूम एनालिसिस का मतलब होता है कि वॉल्यूम क्या होता है मार्केट में और ऑन द बेस ऑफ वॉल्यूम हम ट्रेड कैसे करते हैं। इसके बाद है चार्ट पैटर्न्स। चार्ट पैटर्न्स में हम डबल टॉप, डबल बॉटम, हेड एंड शोल्डर, असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न, डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न, फ्लैग पैटर्न्स और रेक्टेंगुलर चार्ट पैटर्न सीखते हैं। यहाँ तक आप देख सकते हैं कि ये प्योरली बेस्ड ऑन प्राइस है। इसे और एक यहाँ तक नाम दिया जाता है जिसे हम प्राइस एक्शन ट्रेडिंग कहते हैं। ये प्योरली ऑन द बेस ऑफ प्राइस हम देखते हैं। इसके बाद आता है इंडिकेटर्स, यानी कि जो टेक्निकल एनालिसिस है इसमें हम इंडिकेटर्स का भी यूज करते हैं, लाइक RSIs, मूविंग एवरेजेस, बोलिंगर बैंड्स, पिवोट पॉइंट्स, VWAP और डिफरेंट तरह के इंडिकेटर्स का इसमें हम यूज करते हैं। अब जो हमारे आज की वीडियो का मेन क्वेश्चन है वो है व्हाई टेक्निकल एनालिसिस फेल्स। टेक्निकल एनालिसिस फेल क्यों हो जाता है, टेक्निकल एनालिसिस सीखने के बाद भी आपके लॉसेस क्यों होते हैं, क्यों 95% ऑफ ट्रेडर्स लॉस मेकिंग ट्रेडर्स होते हैं, क्यों वो मार्केट से पैसा नहीं बना सकते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ कि टेक्निकल एनालिसिस बिल्कुल वर्क करता है। बहुत सारे पोजिशनल ट्रेडर्स, स्विंग ट्रेडर्स, स्कैल्पर्स और इंट्राडे ट्रेडर्स जो है वो टेक्निकल एनालिसिस का यूज करके डिसेंट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट्स कमाते हैं। जो मेन रीजन है कि टेक्निकल एनालिसिस फेल करता है वो है यू यूज टेक्निकल एनालिसिस इन ए रॉन्ग वे, कि आप टेक्निकल एनालिसिस जो है वो आप गलत तरीके से यूज करते हो। आप टेक्निकल एनालिसिस सही तरीके से यूज नहीं करते हो। ये इसका मेन रीजन है कि टेक्निकल एनालिसिस फेल हो जाता है। अब जो मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि टेक्निकल एनालिसिस वर्क कैसे करता है और टेक्निकल एनालिसिस को सही तरीके से यूज कैसे करते हैं, इसे ब्रह्मास्त्र ऑफ ट्रेडिंग कहा जाता है। तो आप अपना पेन और कॉपी ले लीजिए और इस सबको नोट करना स्टार्ट कीजिए। अब जो हम सीखने वाले हैं ये आपको पूरे YouTube पर कहीं भी नहीं मिलेगा और ना ही इसके बारे में कोई यूट्यूबर बात करता है। अगर आपने ये चीज़ मास्टर कर ली तो आपकी ट्रेडिंग जो है वो 95% इम्प्रूव हो जाएगी। तो इसे हम कहते हैं ऑर्डर वाइज प्रेफरेंस ऑफ टेक्निकल एनालिसिस फॉर प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग, या हम इसे कहते हैं द ओनली वे टू यूज टेक्निकल एनालिसिस। इसमें हम ट्रेंड, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, चार्ट पैटर्न्स, इंडिकेटर्स को एक प्रेफरेंस देते हैं, यानी कि हम सबसे ज्यादा प्रेफरेंस ट्रेंड को देंगे या सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देंगे। फॉर
एग्जांपल अगर हमें सपोर्ट दिखा रहा है कि इसका ब्रेक डाउन हो रहा है, लेकिन हमें यहाँ पर ट्रेंड दिखा रहा है कि अप ट्रेंड चल रहा है, तो यहाँ पर जो पहली प्रेफरेंस है हम ट्रेंड को देंगे, यहाँ पर हम सपोर्ट को ट्रेड नहीं करेंगे। तो यही मैं अब आपको समझाने वाला हूँ। जो सबसे पहली है ट्रेडिंग में जिसे हम प्रेफरेंस देते हैं उसे हम ट्रेंड ट्रेडिंग कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मार्केट में अप ट्रेंड चल रहा है, जो कि आजकल निफ्टी में कंटिन्यू हर एक दिन अप ट्रेंड होता है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ बाइंग की पोजीशंस बनानी है, आपको पीई या सेलिंग की पोजीशंस बनाने का सोचना भी नहीं है। जब भी आपको बाइंग का मौका मिले आपको बाई करना है। अगर आपको लॉन्ग टर्म में मार्केट में सस्टेन करना है तो आपको ट्रेंड के साथ चलना है। आपको सबसे पहली जो प्रेफरेंस वो ट्रेंड को देखनी है। अगर आपको ट्रेंड को ट्रेड नहीं करना आता है तो आप हमारी ट्रेंड ट्रेडिंग की वीडियोस देख सकते हैं। इसके बाद जो सेकंड प्रेफरेंस है वो है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। जब एक ट्रेंड चल रहा होता है उसमें हम सपोर्ट पर बाई करते हैं। फॉर एग्जांपल अप ट्रेंड चल रहा है, जब भी एक रिट्रेसमेंट आती है तो उस वक्त हम सपोर्ट पे बाई करते हैं। उस वक्त हम सपोर्ट के ब्रेकडाउन का वेट नहीं करते हैं, हम यहाँ पर एग्रेसिव एंट्री लेते हैं। सिमिलरली जब डाउन ट्रेंड होगा वहां पर हम सिर्फ और सिर्फ सेलिंग की पोजीशन बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। यहाँ पर आपको ध्यान रखना इतना है कि पहली प्रेफरेंस हम ट्रेंड को देते हैं, दूसरी प्रेफरेंस हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को देते हैं। अब जो तीसरी प्रेफरेंस है वो है वॉल्यूम एनालिसिस। जो वॉल्यूम है वो हम इन दोनों की कॉम्बिनेशन में यूज करते हैं। तो तीसरी जो प्रेफरेंस है आपको वॉल्यूम एनालिसिस को देनी है। और जो चौथा है वो है कैंडल स्टिक्स और चार्ट पैटर्न्स। मैंने बहुत बार देखा है कि मार्केट जो है वो अप ट्रेंड में चल रहा है, अभी मार्केट जो है वो उसकी रैली स्टार्ट ही हुई होती है, वो यहाँ पर डबल टॉप की फॉर्मेशन होती है। ट्रेडर्स क्या करते हैं, यहाँ पर अपनी सेलिंग की एंट्री बनाते हैं अगेंस्ट द ट्रेंड और उनका लॉस हो जाता है। जब तक ना आपको चार्ट पैटर्न जो है वो कंफर्म हो जाए आपको ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड नहीं करना है। अगर आप एक बिगनर हो और आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना चाहते हो, आप ट्रेंड ट्रेड करो, आपको फोर्थ प्रेफरेंस देनी है कैंडल स्टिक पैटर्न्स और चार्ट पैटर्न्स को। इसके बाद आता है फिफ्थ प्रेफरेंस। फिफ्थ प्रेफरेंस हम देते हैं इंडिकेटर्स। फॉर एग्जांपल हम देखते हैं कि अप ट्रेंड चल रहा है और कोई भी इंडिकेटर हो वो हमें बाई का सिग्नल दे रहा है, तो हम इस सिग्नल के साथ जा सकते हैं। लेकिन अगर एक अप ट्रेंड चल रहा है और हमें इंडिकेटर जो है वो सेलिंग का सिग्नल दे रहा है, तो यहाँ पर हम ट्रेंड को प्रेफरेंस देंगे। जब तक ना हमें एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का ब्रेकडाउन मिलेगा तब तक हम इंडिकेटर की बात नहीं मानेंगे। हम यहाँ पर जो पहली प्रेफरेंस है वो ट्रेंड को ही देंगे, उसके बाद सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, उसके बाद वॉल्यूम एनालिसिस, उसके बाद कैंडल स्टिक्स, चार्ट पैटर्न्स और सबसे लास्ट पर हम प्रेफरेंस देते हैं इंडिकेटर्स को। मैंने आपको पहले भी बताया कि यहाँ तक हम प्राइस एक्शन देखते हैं। जब हमें प्राइस एक्शन के सिग्नल्स कंफर्म होते हैं विद द हेल्प ऑफ इंडिकेटर तो हम उसे पावरफुल सिग्नल मानते हैं। हम इंडिकेटर की वजह से यहाँ पर ट्रेंड के अपोजिट या सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के अपोजिट ट्रेड नहीं करेंगे। ये रूल आपको हमेशा के लिए याद रखना है और ये ओनली वे है जिससे हम टेक्निकल एनालिसिस यूज कर सकते हैं और जिससे आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो। अब हमने ये देखा कि हम टेक्निकल एनालिसिस को किस ऑर्डर में यूज करते हैं। सबसे पहले हम ट्रेंड को प्रेफरेंस देते हैं, उसके बाद सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, फिर बाकियों को हम प्रेफरेंस देते हैं। अब आपको काम करना है, जब भी आप मार्केट में आओगे तो आप एक चार्ट देखोगे, या तो वो अप ट्रेंड में होगा, या तो वो डाउन ट्रेंड में होगा, या तो वो एक साइडवेज ट्रेंड में होगा। जब भी आप अप ट्रेंड देखो तो आपको सिर्फ और सिर्फ बाइंग के डिसीजंस लेने हैं, डाउन ट्रेंड हो सिर्फ और सिर्फ सेलिंग के डिसीजंस लेने हैं। साइडवेज मार्केट में जब हाई वॉलेटिलिटी होगी तो आप दोनों तरफ के ट्रेड ले सकते हो, जब लो वॉलेटिलिटी होगी तो हम वेट करेंगे ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन का। तो जो बाइंग या सेलिंग का डिसीजन है वो आपका डिपेंड करेगा ट्रेंड क्या है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कहां पर है और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की स्ट्रेंथ कितनी है। वॉल्यूम एनालिसिस पे भी ये डिपेंड करेगा। आपको एक दिन में बस एक ही डिसीजन लेना है, या तो आपको पूरे दिन बाई करना है या तो सेल करना है। अगर आप एक चार्ट देख रहे हो तो आप सोचते हो कुछ यहाँ पर बाई करूंगा, यहाँ पर मैं फिर से एंट्री करके सेलिंग पोजीशन बनाऊंगा, तो ये अप्रोच जो है वो गलत है। अनटिल यू आर स्कैल्पर, जब तक ना आप एक प्रॉफिटेबल स्कैल्पर हो आप ऐसा नहीं कर सकते कि मैं यहाँ पर बाई करूंगा, यहाँ पर फिर से सेल करूंगा, फिर यहाँ पर मैं बाइंग की पोजीशन बनाऊंगा, नीचे आएगा तो मैं सेलिंग की पोजीशन बनाऊंगा। तो अगर आप एक प्रॉफिटेबल स्कैल्पर हो तो आप ये कर सकते हो, लेकिन अगर आप एक बिगिनर हो तो आपको बस दिन में या तो बाइंग की पोजीशंस बनानी है या तो सेलिंग की पोजीशंस बनानी है। अगर आप ट्रेंड होगा सिर्फ और सिर्फ बाइंग की पोजीशंस आपको बनानी है। अब जब आपने ट्रेंड भी आइडेंटिफाई करा, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी आइडेंटिफाई करना और आपने डिसीजन भी ले लिया कि मैं बाई करूंगा या सेल करूंगा, तो आपकी जो एंट्री है वो डिपेंड करेगी पुल बैक्स इन ट्रेंड। अप ट्रेंड चल रहा है, आप किसी भी जगह बाई नहीं कर सकते हो। अप ट्रेंड में हम पुल बैक्स पे बाई करते हैं या तो हम ब्रेक आउट्स पे बाई करते हैं। तो आपको अपना डिसीजन लेना है, क्या मैं यहाँ पर पुल बैक पे बाई करूंगा या मैं ब्रेकआउट पे बाई करूंगा, यानी कि ब्रेकआउट ऑफ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। सपोर्ट का ब्रेकआउट होता है जब डाउन ट्रेंड होता है, वो रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट पे हम अप ट्रेंड में ट्रेड करते हैं। कैंडल स्टिक चार्ट पैटर्न्स, जब अप ट्रेंड चल रहा होगा तो हम अप ट्रेंडिंग कंटिन्यूएशन कैंडल स्टिक पैटर्न्स या चार्ट पैटर्न्स
देखेंगे, डाउन ट्रेंड में भी हम कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न्स देखेंगे। अगर आप एक बिगनर हो तो आप रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न्स बहुत कम ट्रेड करना, आप अगेंस्ट ट्रेंड, जो भी आपको अगेंस्ट ट्रेंड ट्रेड्स मिले आप उनको अवॉइड करना। उसके बाद हम देखेंगे इंडिकेटर्स, सिग्नल। हम इंडिकेटर के सिग्नल पे भी बाय और सेल की एंट्रीज ले सकते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ ट्रेंड, इन द डायरेक्शन ऑफ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है ओनली कैंडलस्टिक पैटर्न्स यू शुड नो। वो कौन कौन सा कैंडलस्टिक पैटर्न है जो आपको ट्रेडिंग के लिए पता होने चाहिए। मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग जो है वो हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ कैंडलस्टिक पैटर्न्स को मेमोराइज करते हैं। उतने पैटर्न्स जो है मार्केट में इंपॉर्टेंट नहीं होते। आपको कुछ ही कैंडलस्टिक्स का पता होना चाहिए और आपको उनको मास्टर करना है। यहाँ पर मैं आपको लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट कैंडलस्टिक पैटर्न्स दूंगा जो कि आपको पता होने चाहिए। पहला है मारुबोजू कैंडल, यानी कि ये एक बड़ा सा ग्रीन या रेड कैंडल हो सकता है। जो सेकंड है वो है हैमर कैंडल और शूटिंग स्टार कैंडल। जो थर्ड तरह का कैंडल है वो है डोजी, जो कि एक इंडिसीजन कैंडल होता है। और जो फोर्थ है वो है एनगल्फिंग कैंडल्स, यानी कि बुलिश एनगल्फिंग कैंडल और बेयरिश एनगल्फिंग कैंडल्स। उसके बाद मॉर्निंग डोजी स्टार और इवनिंग डोजी स्टार आपको पता होना चाहिए। उसके बाद डार्क क्लाउड कवर एंड सैंडविच कैंडलस्टिक पैटर्न्स। ये दो अगर आपको पता भी नहीं होंगे तो इतना भी चलेगा। ये जो यहाँ तक कैंडलस्टिक पैटर्न्स है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको इंट्राडे ट्रेडिंग एज वेल एज पोजिशनल या स्विंग ट्रेडिंग में आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। अब हम देखेंगे मोस्ट यूजफुल इंडिकेटर्स यू शुड नो। वो सारे इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स जो आपको मार्केट में पता होने चाहिए। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि 90% ऑफ इंडिकेटर जो भी आपको ट्रेडिंग व्यू में मिलते हैं वो बेकार होते हैं, किसी भी काम के नहीं होते हैं। आप उनको यूज ही ना करें और इतने सारे इंडिकेटर सीखने की कोई जरूरत नहीं है। आप अगर 2-3 इंडिकेटर्स ही मास्टर कर लोगे तो आपके प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के बहुत ज्यादा चांसेस है। यहाँ पर मैं आपको लिस्ट दूंगा उन सारे पावरफुल इंडिकेटर्स का जो कि बहुत ज्यादा यूजफुल है। नंबर 1 है मूविंग एवरेजेस। आप सबको पता होगा कि सारे ट्रेडर्स जो है वो तकरीबन मूविंग एवरेजेस को यूज करते हैं और बहुत ही पावरफुल टूल है। जो नेक्स्ट है हमारा वो है RSI। RSI पे मैंने पहले ही 2 वीडियोस बना के रखे, तो आप वहां पर इनकी एडवांस स्ट्रेटजीज भी सीख सकते हैं। बेस्ट इंडिकेटर है, सीख लो। नंबर 3 इज बॉलिंगर बैंड्स। बॉलिंगर बैंड आपको बताता है कि मार्केट में कितनी वोलेटिलिटी है, प्राइसेस में कितना ज्यादा मूवमेंट है। और बॉलिंगर बैंड जो है वो हर तरह के मार्केट में अडॉप्ट हो जाते हैं, चाहे वो ट्रेंडिंग मार्केट हो या साइडवेज मार्केट हो। जो नेक्स्ट है वो है मैकडी, यानी कि मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस। ये भी एक पावरफुल इंडिकेटर है, इसे ज्यादातर स्विंग ट्रेडर्स यूज करते हैं। और जो नंबर 4 है वीवैप, ये एक प्योरली इंट्राडे बेस्ड इंडिकेटर है। मेरा पिछला जो वीडियो था वो वीवैप का ही वीडियो था, जिसमें मैंने आपको एडवांस स्ट्रेटजीज टू ट्रेड वीवैप सिखाया था, जिसे मैंने कंटिन्यूअसली 15 दिन तक ट्रेड किया था। इसके बाद आता है सुपर ट्रेंड। ये आपको ट्रेंड और ट्रेंड चेंजेस के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देता है, अच्छा इंडिकेटर है, सीख लो। और जो नेक्स्ट है वो है पिवोट पॉइंट्स। ये आपको सपोर्ट, रेजिस्टेंस और ट्रेंड के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देता है, अच्छा इंडिकेटर है, इसे भी सीख लो। ये वो सारे इंडिकेटर्स है जो मार्केट में यूजफुल है। इनके अलावा जो 90% इंडिकेटर्स है वो बेकार है, किसी भी काम के नहीं है। फिर मुझे आज लोग कमेंट सेक्शन में पूछते हैं कि भाई एनाकोंडा इंडिकेटर क्या है, एलिगेटर इंडिकेटर क्या है, इचिमोको क्लाउड। तो ऐसा है कि मैं ना तो वो इंडिकेटर्स यूज करता हूँ, ना तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि वैसे इंडिकेटर्स आप यूज करो जो कि आपकी ट्रेडिंग को कॉम्प्लिकेटेड बनाए। सिंपल इंडिकेटर्स है, ये सीख लो। और इनकी जो वर्किंग प्रोबेबिलिटी है बहुत ज्यादा है और इन्हें बहुत सारे लोग यूज भी करते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है परफेक्ट कॉम्बिनेशन टू यूज इंडिकेटर। आपको इंडिकेटर्स कौन सी कॉम्बिनेशन में यूज करने चाहिए। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जो हमारी पहली कॉम्बिनेशन है वो होगी वोलेटिलिटी इंडिकेटर प्लस मोमेंटम इंडिकेटर। आपको पता होगा कि बॉलिंगर बैंड जो है वो एक वोलेटिलिटी इंडिकेटर है। वोलेटिलिटी का मतलब हो कि प्राइसेस में कितना ज्यादा मूवमेंट है। जब प्राइसेस अच्छी खासी रेंज में मूवमेंट देते हैं तो उसे हम हाई वोलेटिलिटी मार्केट कहते हैं। जब मार्केट में बहुत ज्यादा कम मूवमेंट होता है तो उसे हम लो वोलेटिलिटी मार्केट कहते हैं। तो वोलेटिलिटी के लिए हम बॉलिंगर बैंड का यूज करेंगे और उसी के साथ मोमेंटम के लिए हम RSI का यूज करेंगे। या हम यहाँ पर काम कर सकते हैं, वोलेटिलिटी के लिए बॉलिंगर बैंड्स का यूज करेंगे और मोमेंटम के लिए मैकडी का यूज करेंगे। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वो मैकडी और RSI का यूज करते हैं कॉम्बिनेशन में। ये कॉम्बिनेशन बिल्कुल रॉन्ग है, क्योंकि मैकडी जो है वो एक मोमेंटम इंडिकेटर है, RSI जो है ये भी एक मोमेंटम इंडिकेटर है। जब आप चार्ट पे दोनों ही मोमेंटम इंडिकेटर लगाओगे तो उनकी जो वर्किंग प्रोबेबिलिटी है वो बहुत ज्यादा कम होती है, क्योंकि दोनों इंडिकेटर आपको एक ही बात बताते हैं। सिमिलरली यहाँ पर RSI और स्टोकेस्टिक RSI या स्टोकेस्टिक भी अगर आप कॉम्बिनेशन में यूज करोगे तो वो एक गलत कॉम्बिनेशन है। तो यहाँ पर आपको पहली कॉम्बिनेशन में मैंने बताया कि या तो आप वोलेटिलिटी प्लस मोमेंटम यूज कर सकते हो, और जो हमारी दूसरी कॉम्बिनेशन होगी उसमें हम ट्रेंड, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के साथ साथ या तो मोमेंटम इंडिकेटर यूज करेंगे या तो हम ट्रेंड, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के साथ वोलेटिलिटी इंडिकेटर यूज करेंगे। इस वाली स्ट्रेटेजी में हम सिर्फ और सिर्फ एक इंडिकेटर यूज करेंगे विद प्राइस एक्शन, यानी कि ट्रेंड, सपोर्ट और रेजिस्टेंस के साथ या
मोमेंटम इंडिकेटर यूज करेंगे जैसे RSI, या तो हम इसके साथ वोलेटिलिटी इंडिकेटर जैसे बोलिंगर बैंड्स यूज करेंगे। इसमें भी आप देख सकते हो, फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने लिखा है पिवोट पॉइंट्स प्लस मैकडी। जो पिवोट पॉइंट है वो आपको ट्रेंड बताता है और आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। सिमिलरली जो मैकडी है ये आपको मोमेंटम के बारे में बताता है, तो आप इस कॉम्बिनेशन को भी यूज कर सकते हो, या आप पिवोट पॉइंट्स प्लस RSI को भी यूज कर सकते हो। RSI मोमेंटम के लिए और पिवोट पॉइंट सपोर्ट रेजिस्टेंस और ट्रेंड ट्रेडिंग के लिए, या आप पिवोट पॉइंट्स और बोलिंगर बैंड्स की कॉम्बिनेशन भी यूज कर सकते हो। बोलिंगर बैंड्स फॉर वोलेटिलिटी, पिवोट पॉइंट्स फॉर सपोर्ट रेजिस्टेंस एंड ट्रेंड ट्रेडिंग। जो हमारी नेक्स्ट कॉम्बिनेशन है वो होगी प्राइस एक्शन, यानी कि हम प्राइस प्लस वॉल्यूम एनालिसिस देखेंगे और उसके साथ मोमेंटम इंडिकेटर लगाएंगे। मोमेंटम इंडिकेटर तो RSI हो सकता है या तो मैकडी हो सकता है, और इसी प्राइस एक्शन के साथ हम वोलेटिलिटी इंडिकेटर का भी यूज कर सकते हैं, जो कि हम बोलिंगर बैंड देख सकते हैं, या तो हम पिवोट पॉइंट्स का भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पर हमने लिखा है VWAP। VWAP आपको प्राइस एक्शन यानी कि प्राइस प्लस वॉल्यूम एनालिसिस के बारे में आपको डिटेल देता है, और जो RSI या मैकडी है वो आपको मोमेंटम के बारे में बताता है। यहाँ पर भी VWAP जो है ये आपको प्राइस एक्शन यानी कि प्राइस प्लस वॉल्यूम के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, और जो बोलिंगर बैंड्स है ये आपको वोलेटिलिटी के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। तो ये सही कॉम्बिनेशन ऑफ इंडिकेटर जिससे आप यूज कर सकते हो। आधे लोग क्या करेंगे यूज, वो स्टोकेस्टिक RSI को यूज करेंगे और उसी के साथ साथ मैकडी को भी यूज करेंगे। बिल्कुल गलत कॉम्बिनेशन है, क्योंकि दोनों जो इंडिकेटर्स है वो मोमेंटम इंडिकेटर्स है, उनकी जो वर्किंग प्रोबेबिलिटी है साथ में वो डिक्रीज हो जाती है। और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि आपको याद रखने हैं, सम इंडिकेटर्स वर्क इन ट्रेंडिंग मार्केट्स एंड अदर वर्क इन रेंज बाउंड मार्केट्स, यानी कि जो आधे इंडिकेटर्स है वो ट्रेंडिंग मार्केट्स में काम करते हैं लाइक RSI मैकडी जो कि मोमेंटम इंडिकेटर्स होते हैं, और जो अदर होते हैं वो रेंज बाउंड मार्केट में काम करते हैं। सम इंडिकेटर्स दोनों मार्केट में यूज करते हैं, जैसे कि बोलिंगर बैंड्स वो ट्रेंडिंग मार्केट में भी इस्तेमाल होता है और रेंज बाउंड मार्केट में इस्तेमाल होता है, लेकिन जो मोमेंटम इंडिकेटर्स है लाइक RSI और मैकडी वो सिर्फ और सिर्फ ट्रेंडिंग मार्केट में यूज होते हैं। मोस्ट ट्रेडर्स डोंट इवन नो द फार्मूला द इंडिकेटर यूजेस टू एनालाइज प्राइस। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखना है। बहुत सारे जो ट्रेडर्स होते हैं वो इंडिकेटर तो यूज करते हैं, लेकिन उनको पता ही नहीं होता है कि इंडिकेटर किस चीज से बना होता है, वो प्राइस का कौन सा हिस्सा यूज करके बनता है। जो मूविंग एवरेज से वो एवरेज प्राइस आपके कैंडल से बनते हैं। सिमिलरली अगर हम बोलिंगर बैंड्स की बात करें तो वो 20 मूविंग एवरेज की 2 स्टैंडर्ड डिविएशन और 2 स्टैंडर्ड डिविएशन बिलो ड्रा किया जाता है। तो मोस्ट जो ट्रेडर्स होते हैं उनको पता ही नहीं होता है कि जो इंडिकेटर है वो काम कैसे करता है, हम क्रॉसओवर पे ट्रेड क्यों करते हैं, जब वो बाई सिग्नल देता है हम बाई क्यों करते हैं। तो ये जानना बिल्कुल जरूरी है। इफ यू डोंट नो व्हाट इंडिकेटर इज मेड अप ऑफ, यू स्टार्ट यूजिंग इट इन रॉन्ग कंटेक्स्ट। अगर आपको पता ही नहीं होगा कि इंडिकेटर किस चीज से बना है, प्राइस के किस हिस्से से बना है, या क्या इसमें वॉल्यूम का इन्वॉल्वमेंट है या नहीं है, तो आप इस इंडिकेटर को रॉन्ग कंटेक्स्ट में यूज करना स्टार्ट करते हो। और एक बात जो आपको याद रखनी है, इफ आई हैव स्ट्रेटेजी दैट वर्क्स फाइन देन विद टाइम स्टार्ट्स गिविंग पुअर रिजल्ट्स, इट मींस टाइम टू इंप्रूव और चेंज स्ट्रेटेजी। आपको पता होगा कि मार्केट जो है वो कंटिन्यूअसली चेंजिंग मार्केट होता है। अगर आज मुझे कोई स्ट्रेटेजी अच्छा रिजल्ट देती है, लेकिन जब थोड़ा थोड़ा टाइम होता है तो वो स्टार्ट करती है पुअर रिजल्ट देना, तो इसका मतलब होता है या तो मुझे ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी इंप्रूव करनी है या तो स्ट्रेटेजी ही चेंज करनी है। हमेशा के लिए एक ही स्ट्रेटेजी काम नहीं करती है। एवरी मंथ और एवरी ईयर ऑफ ट्रेडिंग इज डिफरेंट फ्रॉम प्रीवियस, सो विद चेंज इन मार्केट यू शुड इंप्रूव और चेंज योर साइकोलॉजी। जैसे मैंने आपको कहा कि हर महीने या हर साल जो ट्रेडिंग है वो बदल जाती है, उसके फॉर्मेट्स बदल जाते हैं। तो जो आज का मार्केट है वो प्रीवियस मार्केट से डिफरेंट होगा, इसलिए हमें मार्केट जो है वो अडॉप्ट करना पड़ता है। हमें अपनी ट्रेडिंग स्किल्स इंप्रूव करनी होती है एज वेल एज अपनी साइकोलॉजी इंप्रूव करनी होती है। अगर मैं यहाँ पर इस वीडियो को सम अप करूं और आपको बताऊं कि आपको क्या पता होना चाहिए ट्रेड एग्जीक्यूट करने से पहले, और आपको क्या पता होना चाहिए प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के लिए, वो है कि जब भी आप मार्केट में एंट्री करोगे आपको पता होना चाहिए कि मार्केट का ट्रेंड क्या है, एग्जैक्ट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन्स कहाँ पर है। आपको पता होना चाहिए कि कंट्रोल में कौन है, क्या इस वक्त बायर्स कंट्रोल में है या इस वक्त सेलर्स कंट्रोल में है। सिमिलरली आपको पता होनी चाहिए कि आर प्राइसेस गेनिंग और लूजिंग मोमेंटम। अगर प्राइसेस एक डायरेक्शन में जा रहे हैं तो प्राइसेस में क्या मोमेंटम इंक्रीज हो रहा है या मोमेंटम डिक्रीज हो रहा है, तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए। आर देयर एग्रेसिव बायर्स और सेलर्स, आपको पता होनी चाहिए कि एक पर्टिकुलर लेवल पर क्या एग्रेसिव बायर प्रेजेंट है या एग्रेसिव सेलर प्रेजेंट है। हाउ प्राइसेस आर रिएक्टिंग अराउंड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के पास प्राइसेस जो है वो कैसा बिहेवियर दिखा रहे हैं, और जो प्रीवियस डेज हाई एंड लो है उन लेवल्स पर प्राइसेस क्या रिएक्शन दे रहा है। अगर आपको ये चीजें पता है, विद ट्रेंड ट्रेडिंग और विद इंडिकेटर ट्रेडिंग आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। बस आपको इन चीजों पे काम करना है।
बस इतना ही था आज के इस वीडियो में। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वाला वीडियो भी पसंद आया होगा। सो मेक श्योर टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।